हेलो नमस्कार, जोहार जय भारत। आज दिनांक 6 फरवरी 2024 को राजस्थान से भारत आदिवासी पार्टी के 84 विधायक राजकुमार रोत और उनके साथी विधायक उमेश दामोर और थावरचंद दामोर छत्तीसगढ़ में हसदेव बचाओ संघर्ष समिति के आंदोलन में शरीक हुए। वहां छत्तीसगढ़ में पिछले 10 सालों से जल जमीन जंगल बचाने की लड़ाई लड़ रहे वहां के आदिवासियों की रोजमर्रा जिंदगी और उनकी पीड़ाएं सुनी। वहां छत्तीसगढ़ के आदिवासियों ने अपनी पीड़ाएं बताते हुए कहा कि हम यहां कई सालों से इतनी पीड़ा और दुख झेल रहे हैं कि हमें हमारा दुख आपको बताने में भी हमारी आंखों से आंसू टपक जाते हैं। वहां छत्तीसगढ़ के हरियापुर में अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे संघर्ष समिति के लोगों ने बताया कि हम जल जमीन जंगल बचाने की लड़ाई पिछले 10 सालों से लड़ रहे हैं और हमें यहाँ धरने पर बैठे आज 700 दिन हो गए, लेकिन किसी ने हमारी पीड़ा और दुख को नहीं देखा। हम आज भी जल जमीन जंगल बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं और आगे भी हमारे ये जल जमीन जंगल की लड़ाई तब तक जारी रहेगी जब तक हम इसे जीत नहीं लेते। ये जल जमीन जंगल हमारा है, इस पर हमारा पूरा जीवन टिका हुआ है। हम हरगिज इसे किसी भी हालत में किसी और का नहीं होने देंगे। आगे 84 विधायक राजकुमार रोत ने वहां के लोगों की पीड़ाएं सुनते हुए अपनी बात रखते हुए कहा कि आप इतने सालों से इतनी दुख और पीड़ाएं झेल रहे हो, आपका संघर्ष हमारे संघर्ष से कहीं बड़ा है। आप आगे भी लोकतांत्रिक और संवैधानिक तरीके से अपनी लड़ाई जारी रखिए। हम हमेशा आपके साथ खड़े हैं। अगर जरूरत पड़ी तो पूरा बिल प्रदेश आपके साथ खड़ा रहेगा। भले ही मैं राजस्थान से हूँ, लेकिन राजस्थान विधानसभा में भी आपके लिए जल जमीन जंगल की लड़ाई की आवाज हमेशा बुलंद करता रहूंगा। आगे आसपुर विधायक उमेश दामोर ने अपनी बात रखते हुए कहा कि ये जल जमीन जंगल की लड़ाई सिर्फ छत्तीसगढ़ के आदिवासियों की नहीं, ये पूरे भारत देश के आदिवासियों की लड़ाई है। आपकी इस लड़ाई में हम हमेशा आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहेंगे। आगे दरियावत विधायक थावरचंद दामोर ने अपनी बात रखते हुए कहा कि आप इतने सालों से कई पीड़ाएं और दुख झेलते हुए आज भी जल जमीन जंगल की लड़ाई लड़ रहे हो। आपकी इस लड़ाई और हिम्मत को मैं सलाम करता हूं। आप ये ना समझे कि हम अकेले हैं। आपकी इस लड़ाई में पूरे भारत देश के आदिवासी आपके साथ खड़े हैं। आप जब तक जल जमीन जंगल की ये लड़ाई जीत नहीं लेते, हम हमेशा आपके साथ एक मजबूत सीढ़ी बन के खड़े रहेंगे। हम लोग इतना पीड़ा इतना दर्द में झेल रहे हैं कि बताने में भी और सुनाने में भी हमारा आंसू टपकता है। पर क्या करें, हम भगवान से विनती करते हैं कि हे भगवान, हम ऐसा क्या गुनाह किए थे कि हम लोग को ये दिन देखना पड़ रहा है। ये पता और हम अपने जल जंगल जमीन के लिए लड़ रहे हैं। लड़ते लड़ते हम लोग को तो 10 साल हो गए हैं और यहाँ धरना में बैठने में हमको 700 दिन हो गया। हम एक एक दिन को गिनते हैं कि हम अपने जो जल जंगल जमीन के लिए लड़ रहे हैं, उस लड़ने में सफलता कब होंगे और कैसे होंगे, ऐसे सोच करके हम लोग विचार करते रहते हैं। जब धरना में बैठते हैं तो एक दूसरे से बात करते हैं कि हम अपने जल जंगल जमीन को कैसे बचाएंगे, कि जैसे कहते परसा में हुआ है वैसे तो नहीं हो जाएगा। लेकिन फिर से हम लोग हिम्मत जुटाते हैं कि ऐसे जब हम लोग देंगे ही नहीं तो लेगा ही कैसे। हम लोग का जंगल है, हम लोग का जमीन है, हम लोग का हक है, हम लोग का अधिकार है। ऐसा कोई माई के लाल नहीं है कि जबरदस्ती छीन कर ले जाएगा। जो हमारा हक अधिकार छीनेगा उसे छाती पर चढ़ के हम अपने अधिकार को लेंगे। और हम वो व्यक्ति है आदिवासी जिसको शेर बोला जाता है, हम वही शेर है। एक बार दहाड़ेंगे तो उसका जो क्या बोलते हैं वो है ना अदानी अंबानी, उसको झुकना पड़ेगा और झुक रहा है आज तक। हम लोग बोलते हैं ना एक ऐसा अमीर व्यक्ति है जिससे हम लोग लड़ रहे हैं। अरे वो अमीर नहीं है, गरीब है जो हमारा हक अधिकार छीन रहा है। अगर अमीर आदमी रहता तो एक दूसरे जो दुख और पीड़ा में झेल रहा है उसका जमीन नहीं छीनता, न उसका हक नहीं छीनता। वो जो सरकार बैठा है वो भी एक भिखारी बैठा हुआ है। अगर इंसान होता तो हमारा जो आदिवासी है उसका हक अधिकार को वो दिलाता। और हमारा जो बैठे हैं उसमें वो तो हमारा आदिवासी है, लेकिन एक आदिवासी होकर भी आदिवासी का दुख पीड़ा नहीं समझ पा रहा है। जैसे कहते परसा को हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ के जो भाई थे
आज वो सरकार गिन करके बताए कि हमारे वो आदिवासी भाई कहाँ हैं और कौन स्थिति में है और कैसे झेला झेल रहे हैं। किसी के पास खाने के लिए नहीं है, किसी के पास रहने के लिए एक छत नहीं है। क्या सरकार उसको आकर के देख रहा है कि जो अदानी अंबानी हो जा करके पूछ रहा है कि आपके पास खाने के लिए है कि नहीं है, कि राशन ले करके पहुंचा रहा है, उसके पास नहीं पहुंचा रहा है। और हमारे पास भले कुछ पैसा नहीं है, कौड़ी नहीं है, कुछ भी नहीं है, लेकिन हमारा जो हसदो जंगल है तो हमारे पास सब कुछ है। हमारा बैंक अकाउंट है हसदो जंगल, हम वहाँ से तेंदू पत्ता लेते हैं, खाने की फल लेते हैं और डोरी महुआ तेंदू कुकड़ी अनेकों भी प्रकार की हमारी जो हसदेव जंगल क्षेत्र है, जंगल है, उसमें मिलता है। और जो पानी का उद्गम है, जो अभी रामलाल भाई बोल रहे थे मांगोबिनी डैम, हमारे इस हसदेव से उद्गम है, उसका यहीं से उपाय करके जा रहा है और वहाँ इकट्ठा हो रहा है। और जो हमारे जांजगीर चांपा में हमारे किसान भाई जो सिंचाई कर रहे हैं, वो हमारे इसी हसदेव जंगल हसदेव की पानी जा रहा है और वही का पानी से वो सिंचाई कर रहा है। और हमारे यहाँ जो 12 माह चलता है नदी बोलते हैं, उसका जो नदी सूख जाएगा तो हमारे जो पशु पक्षी हैं, जो चिड़िया हैं, जो बैल हैं, बकरी हैं, वो कहाँ से पानी पिएगा? उसमें गंदा पानी भी छोड़ते हैं, वही गंदा पानी को पी करके हमारे जो बैल है, बकरियां हैं, वो मर जाते हैं। तो किसका वो चीज होता है? हम लोग का होता है। सरकार नहीं देखता है, हम लोग को सिर्फ मरवाना चाहता है। तो हम लोग सरकार से निवेदन करते हैं कि हम सब आदिवासी यहाँ एक ग्राउंड में आकर के रुकेंगे, आ जाएंगे, खड़ा हो जाएंगे, वो हमको गोली चलाया दे और अपने आप अपना जो जमीन बोल रहे हैं उसको ले ले। हम लोग ठान लिए हैं, जब तक हमारे जान में जान है तब तक हम अपने जल जंगल जमीन को बचाएंगे और बचा कर रहेंगे। हम अपने जल जंगल जमीन को नहीं देंगे तो नहीं देंगे। इस जंगल में हमारी अनेकों प्रकार की चीजें मिलती है। जो ऑक्सीजन, वो सरकार वहाँ कुर्सी में बैठकर ऑक्सीजन ले रहा है, क्या वो हसदेव की ऑक्सीजन जा रहा है? जो शुद्ध हवा है वो यहीं से जा रहा है। तो सरकार को अभी समझना पड़ेगा और सोचना पड़ेगा और हमारे जो जल जंगल जमीन है उसको छोड़ना पड़ेगा और इस अदानी को यहाँ से हटना पड़ेगा। बस हसदेव के बारे में यहाँ पर 100 घटनाएं होती थी, 100 में से 2 या 4 घटनाएं बाहर निकल के आ पाती थी और हम लोग सुन पाते थे, देख पाते थे। आप 100 घटनाओं को रोज फेस करते थे और हम इनमें से 2-4 घटनाएं बाहर आती थी, उसको देख पाते थे और तब भी हमको तकलीफ होती थी। और आप रोज सह रहे हो, आंदोलन कर रहे हो, पैदल यात्रा निकाल रहे हो, पुलिस की प्रताड़ना झेल रहे हो, तो हमारे संघर्ष से आपका संघर्ष कई गुना आगे। मैं राजस्थान से भील कम्युनिटी का 84 विधानसभा से विधायक हूं और मेरी विधानसभा की जनता ने मुझे वोट दिया है, इसलिए दिया है कि आप पूरे देश के आदिवासियों को लेके, पूरे देश के दलित है, एससी है, पूरा देश के कहीं पर भी कोई भी घटना होती है उनको लेके लड़ाई लड़ोगे, इसलिए मुझे वोट दिया है। मेरे 84 क्षेत्र की जनता ने नमकीन है, दारू है, खाने पीने के लिए वोट नहीं दिया है। मेरी जनता ने सिर्फ हड़पम करा देना यूं करके भी वोट नहीं दिया है। मेरी जनता ने मुझे इसलिए वोट दिया है कि आप पूरे देश में जहां पर भी शोषण होता है, अत्याचार होता है, आप जाके खड़े रहना यूं करके वोट दिया है। मुझे दूसरी बार विधायक बनाया मेरे क्षेत्र की जनता ने और आज हम 2-3 दिन से यहाँ घूम रहे हैं। हर क्षेत्र में देखा तकलीफें। ये हमारे 2 साथी हैं मेरे, उमेश जी विधायक आसपुर से और साथ ही हमारे थावरचंद जी एमएलए। हम 3 विधायक हैं। एक मध्य प्रदेश से आने वाले थे लेकिन किसी कारणवश उनका कैंसिल हुआ। साथ ही मेरे कई साथियों से मैं परिचित नहीं हूं, लेकिन सभी को जो इन आंदोलन का हिस्सा बने हो, जितने जो सामाजिक संगठन के पदाधिकारी हैं, लोकेश्वरी दीदी से भी मेरी बात हुई थी, वो भी पहुंचे, कुछ मीडिया के साथी भी आए। यहाँ के सरपंचगण जिनका जमीर जिंदा है और वो जनता के साथ खड़े हैं, इसलिए सभी सरपंचों को भी धन्यवाद देना चाहूंगा। इन सारी माताओं को धन्यवाद देना चाहूंगा कि आप आपके लिए नहीं, आने वाली पीढ़ी के लिए लड़ रहे हो। जो बुजुर्ग हैं, जो युवा हैं, आप आवश्यकता के लिए नहीं, छोटे मोटे मुआवजे के लिए नहीं, आप सिर्फ हसदेव के लिए, आपकी जमीन के लिए नहीं लड़ रहे हो, आप देश के लिए लड़ रहे हो। ये लड़ाई सिर्फ आदिवासियों की लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई इस देश में रहने वाले प्रत्येक वर्ग के लिए है। क्योंकि हसदेव का अगर ऑक्सीजन जाता है तो आसपास के जितने शहर है, कोई भी वर्ग होगा, हसदेव से निकलने वाली ऑक्सीजन ये नहीं कहती है कि ब्राह्मण है, ये पंडित है, या ये राजपूत है, ये जैन है, तो उसको मैं ऑक्सीजन नहीं मिलूंगी, कहती है क्या? तो ये लड़ाई आप अकेले के लिए लड़ रहे हो, पूरे देश के लिए लड़ रहे हो, सभी समाज के लिए लड़ रहे हो। लेकिन दुख की बात यह है कि उन लोगों को समझ में नहीं आ रहा है, सरकार को समझ में नहीं आ रहा है। और इतिहास में भी यही हुआ है।
आजादी की लड़ाई भी आदिवासी समुदाय हो, अन्य गरीब समुदाय था, उन्होंने लड़ी थी। और अंत में जब आजादी की लड़ाई में लाखों बलिदान हो गए, बलिदान होने के बाद अंग्रेजों ने हार मान लिया और उस समय जो शहरों में बाजारों में रहने वाले लोग थे भीड़ के आगे इकट्ठे हो गए, आगे खड़ा चेहरा दिखा दिया और आज उनका इतिहास पढ़ाया जाता है कि आजादी उन्होंने दिलाई। जिन्होंने आजादी दिलाई, जिन्होंने बलिदान दिया, उसका इतिहास भी खत्म कर दिया गया है। और आंदोलन में भी यही होता है, लड़ाई लड़ता कोई और है, श्रेय लेने कोई और दौड़ता है। यहां पर जो आंदोलन के बारे में मैं सुना, इसके बाद कुछ और बातें सुनने में आई। आंदोलन को फेल करने की रणनीति में वो लोग सफल होते जा रहे हैं, उसका ध्यान रखना आप लोग। आपस में भिड़ाने का जो चाल है वो चलती है उन लोगों ने, कैसे किसको तोड़ना है वो कर लिया है। लेकिन मेरी बहन और एक दो साथियों की मैंने जो बात सुनी, मुझे जरूर ये लग रहा है कि आप भले 10 रहोगे या 100 रहोगे, लेकिन आप झुकोगे नहीं और ये आंदोलन आप जीतोगे, मुझे उम्मीद है। आपकी सहनशीलता की परीक्षा हो रही है, आपकी धैर्यता की परीक्षा हो रही है, आप संघर्ष कितना कर पाते हो उसकी परीक्षा ले रहे हैं वो लोग। मैं राजस्थान से विधायक को, कई लोग यही कहेंगे कि यहां से कोयला राजस्थान से जा रहा है, और मैं कहता हूं इसका विरोध मैंने राजस्थान की विधानसभा में मैंने किया है कि छत्तीसगढ़ के हसदेव को उजाड़ के, वहां के आदिवासियों को उजाड़ के, वहां के वन्य जीव को उजाड़ के, उनका जीवन खत्म करके अगर राजस्थान के लोगों को बिजली देते हो तो वो गलत है और मैं विरोध करता हूं, ये मैंने बोला। और इस बात का भी कई लोगों ने मेरा विरोध किया। राजस्थान में आज झेल रहे हम लोग, कोई दिक्कत नहीं, हम झेलेंगे। है कई सारे स्रोत, सोलर ऊर्जा से करें, पवन ऊर्जा से करें, और यही राजस्थान का नाम है। लेकिन उद्योगपतियों को सिर्फ फायदा पहुंचाने का काम है, और राजस्थान के नाम से कोयला निकलेगा और इसमें से 50% कोयला प्राइवेट कंपनियों को जाएगा और वो कंपनियां दूसरी जगह सब बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों में बिजली बेचने का काम करेगी। ये लड़ाई बहुत लंबी लड़ाई है, बहुत बड़ी लड़ाई है। मैं आप सभी से यही अनुरोध करना चाहूंगा, जितने जो सामाजिक संगठन है इस छत्तीसगढ़ राज्य के, किसी भी समूह से हो आप लोग, लेकिन आप सबकी जिम्मेदारी है इस लड़ाई में आपको योगदान देना है। और हम 3 विधायक हैं, और मैं आपको एक जानकारी बता दूं कि राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात हसदेव अभ्यारण्य को लेके अगर देश में कहीं इसके अलावा दूसरी जगह आंदोलन हुआ है तो हम लोगों ने किया है। उस कोने में एक दिन के अंदर 151 ब्लॉकों के अंदर हमने ज्ञापन दिया है आपके समर्थन में। हजारों लोग निकले हैं सड़कों पे आपके समर्थन में। आप ये सोच रहे हो ये 20-25 महिलाएं बेटी, ऐसा नहीं है। हमारे क्षेत्र की भी बहन बेटी आपके लिए सड़कों पे निकली है, और जरूरत पड़ेगी तो वो दोबारा निकलेगी। ये पूरे देश में चल रहा है। जो लोग मानवतावादी हैं, अगर दूसरे समाज का, किसी भी समाज का है, वो भी आपके समर्थन में खड़ा है आज। और अवश्य आप डटे रहना, केंद्र बिंदु यहां है, और केंद्र बिंदु कमजोर हो जाएगा तो मजा नहीं आएगा। केंद्र बिंदु भले 2 जने रहे, बिकने वाले बिक जाए, लेकिन एक दिन उनकी पीढ़ी, आने वाली पीढ़ी उनको जूते मारेगी, देखना जो बिक रहे हैं। और जितने सामाजिक संगठन के पदाधिकारी, उन सारे पदाधिकारियों से अनुरोध करूंगा, आप सबका संगठन होगा सर्वोपरि, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन यह मुद्दा उन संगठनों से सबसे बड़ा सर्वोपरि। कोई किसी भी पार्टी से होगा, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन पार्टी से महत्वपूर्ण यह मुद्दा है। यहां के पेड़, यहां के ऑक्सीजन, पार्टी देख के ऑक्सीजन नहीं देती है कि ये कांग्रेस का इसलिए इसको ऑक्सीजन नहीं मिले, होता है क्या? इसलिए लड़ाई हमारी सबकी है, आप सबको तरीके से लड़ना है और हम पूरी मदद करेंगे। और मैं आज इस कार्यक्रम के माध्यम से छत्तीसगढ़ के जो नेता है उन नेता को कहना चाहूंगा, और मैंने सुना पिछली बार कुछ लोग कह रहे हैं ये कांग्रेस ने किया, कुछ लोग कह रहे हैं बीजेपी ने किया, और मैं कहता हूं दोनों ने मिलकर ये काम किया। अभी भी वक्त है, ये 3-4 गांव वाले विरोध नहीं कर रहे, पूरा देश विरोध कर रहा है। और छत्तीसगढ़ के सारे नेताओं को कहना चाहूंगा मैं, अगर आपका जमीर जिंदा है, आप सच में राज्य प्रेमी हो, जनता के हितैषी हो, देश प्रेमी हो, तो इस आंदोलन में साथ दे। और एक बात मैंने आज ज्ञापन में मैंने पढ़ा कि हमारा देश लोकतांत्रिक है, हमारे यहाँ विधायिका होती है, और छत्तीसगढ़ की विधानसभा में प्रस्ताव लिया गया है कि इसमें कोई खनन अब नहीं होगा, और आज इसका भी अवहेलना, मतलब छत्तीसगढ़ की विधानसभा के अंदर जो प्रस्ताव लिया गया है उसका भी अवहेलना हो रही है। न्यायालय ने भी इसको लेके कोई फैसला सुनाया है। इसका मतलब यह हो गया कि ये हसदेव खतरे में नहीं है, हसदेव के साथ संविधान भी खतरे में है और देश भी खतरे में है, लोकतंत्र भी खतरे में है। हसदेव अकेले की बात नहीं रही है, यहाँ के आदिवासी के अकेले की बात नहीं रही है, संविधान की बात रही है, देश की बात रही है। और आप निश्चित रहना, हम राजस्थान से और हम दावे के साथ कहते हैं कि अगर छत्तीसगढ़ में आंदोलन होता है, छत्तीसगढ़ में आप लोग संघर्ष करते हो, उसके बराबर हम राजस्थान के लोग भी आपके समर्थन में खड़े रहेंगे। आप लोग संघर्ष करना है। और जो लोग फर्जी ग्राम सभा बना के, जो लोग इधर इधर कुछ लोभ लालच में आके चले गए हैं, इन लोगों का जमीर मर गया है। और आप लोग कह रहे हो पुलिस प्रशासन परेशान कर रहा है, पुलिस प्रशासन को लगाया इसलिए जाता है कि ये जाए रोके काम। आज अंग्रेज चले गए, लेकिन अंग्रेजों के द्वारा जो नीतियां बनाई गई थी वो आज भी फॉलो हो रही है। हमारे बुजुर्ग लोग कहते थे आजादी के बाद
जब छोटे बच्चे पूछते थे बड़े बुजुर्गों को कि आजादी मिली अब बढ़िया है, तो पहले क्या होता था, तो बड़े बुजुर्ग कहते थे पहले काला कानून होता था। तो फिर हमारे बच्चे पूछते थे कि काला कानून क्या होता था, तो आजादी से पहले राजा जो कहता वही कानून होता। राजा सेनापति को कहता ये दिन नहीं रात है, तो सेनापति कहता यस सर ये दिन नहीं रात है, और सेनापति सेना को कहता कि ये दिन नहीं रात है, तो सेना जानते हुए भी ये दिन है रात नहीं है, फिर भी सेनापति ने कहा इसलिए यही कहती कि यस सर ये दिन नहीं रात है। और वही आज हो रहा है, वो हसदेव में हो रहा है। कई पुलिस वाले मन से अंदर चाह रहे होंगे कि नहीं करना चाहिए, लेकिन उनके एसपी ने कह दिया है कि ऐसा करो तो यस सर करना पड़ेगा। तो अंग्रेजी व्यवस्था में जो चल रहा था हुकुम वाला सिस्टम, ये दिन नहीं रात है, वही काला कानून आज चल रहा है। इसलिए आप सबको संवैधानिक तरीके से, ये लोग चाहेंगे कि ये लोग कुछ हरकतें करें, हमें नहीं करना है, हमें संवैधानिक तरीके से लड़ाई लड़नी है, और इस लड़ाई में पूरा देश साथ में है। कुछ मीडिया वाले आए हैं, उनको धन्यवाद देना चाहूंगा, लेकिन आपके चैनलों के माध्यम से उन देश के नेशनल मीडिया वालों को भी मैं कहना चाहूंगा कि आप लोगों को डूब मरना चाहिए। देश खतरे में है और आप छोटी छोटी न्यूज़ें दिखा रहे हो। यहाँ लोग धरना दे रहे हैं, 10 साल से संघर्ष कर रहे हैं, यहाँ लोग 300 किलोमीटर तक चल रहे हैं, और नेशनल मीडिया के कहीं आप जगह नहीं दे रहे हो। और किसी अरबपति की पत्नी क्या पहन रही है, कौन सी साड़ी पहन रही है, वो दिखा रहे हैं। किसी अरबपति के घर में कुत्ता क्या खा रहा है, कौन सा बिस्किट खा रहा है, वो दिखा रहे हैं ये लोग। इजराइल में वो हो रहा है, वो दिखा रहे हैं। पाकिस्तान में ये हो गया, वो दिखा रहे हैं। लेकिन हमारे भारत देश के अंदर छत्तीसगढ़ हसदेव में क्या हो रहा है, वो नहीं दिखा रहे हैं। ये सरकार नहीं, मीडिया वाले भी, कई मीडिया वाले इन लोगों के गुलाम बन चुके हैं। उन चैनल वालों को कहना चाहूंगा, आप राष्ट्र की बात करते हो, देश की बात करते हो, तो छत्तीसगढ़ आओ, हसदेव को देखो कि जंगल में क्या हो रहा है। अभी 22 टोटल माइनिंग का देखा मैंने, इसमें 3 तो राजस्थान के लिए और बाकी 7 अन्य के लिए। और यही आने वाले समय में अगर 22 से 22 होगी, आज पहाड़ जो दिख रहे हैं वो पहाड़ नहीं रहेंगे। जो आसपास के पड़ोसी गांव वाले ये सोच रहे हैं कि हमारे क्या पड़ी है, लेकिन ये 22 अगर आने वाले समय में खनन हुआ तो आसपास वाले जो गांव, जो लोग आज आपका साथ नहीं दे रहे हैं, उनको भी एक दिन परेशान होना है, उनको भी आपकी याद आएगी। सारे छत्तीसगढ़ वालों से कहना चाहूंगा, हम लोग सब साथ में हैं, लेकिन आप मजबूती से लड़ो। छत्तीसगढ़ में जितने भी सामाजिक संगठन हैं, वो सारे सामाजिक संगठन एक दिन एकत्रित हो, एक डेलीगेशन बनाओ और राज्य सरकार से मिलो आप लोग। अगर वो नहीं मानते हैं तो ये धरना यहाँ चल रहा है, और छत्तीसगढ़ में जितने आदिवासियों के नाम से सामाजिक संगठन है, वो सारे सामाजिक संगठन रायपुर के अंदर धरना दो अनिश्चित काल के लिए। कैसे लड़ाई नहीं जीतते? किसानों ने लड़ाई जीती, 1.5 साल तक रहे, दिल्ली का हाईवा जाम किया इधर इधर, और अंतिम में मोदी जी को झुकना पड़ा, और जो किसान जो बिल लाए थे, कृषि बिल लाए थे, वो बिल को वापस लेना पड़े। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है, बस एक तरीके से। और हम लोग आते रहेंगे, हम लोग मदद करेंगे, हम लोग आपकी आवाज राजस्थान की विधानसभा में भी उठाएंगे, भले हमारा कितना भी विरोध हो। हम वहां की सड़कों पे भी आंदोलन करेंगे, हम लोग ज्ञापन भी देंगे। और जो लोग समर्थन में चले गए हैं, एक प्री प्लान जो हो रहा है, दूसरे लोगों को लाके समर्थन में खड़ा किया जा रहा है, ये बहुत बड़ी चाल है। उन लोगों को भी कहना चाहूंगा मैं कि जमीर जिंदा, अपने स्वार्थ के लिए जमीर मत मारो आप लोग, आने वाली पीढ़ी को मत मारो आप लोग। और हम 3 विधायक हैं, आप विधायक या नेता मत समझना, हम इस समाज के और इस देश के सेवक हैं, और इस हिसाब से यहाँ पर आए हैं हम लोग। और आप लोगों को भी आने वाले समय में आपके लिए लड़े, आपके साथ आके बैठे, ऐसे एमएलए को चुन के भेजो। तो आपको आंदोलन नहीं करना पड़ेगा, वो विधायक करेगा। आपको यहाँ आवाज नहीं उठानी पड़ेगी, वो विधायक विधानसभा में जाके उठाएगा। ऐसे विधायक, ऐसे एमपी को आप चुन के भेजो, क्योंकि लोकतंत्र है, लोकतंत्र में मत का महत्व है, और इसको लोकतंत्र की कुंजी कहा जाता है। इसलिए समय आने पे इसका सदुपयोग करो। कौन सही है, कौन गलत है, कौन हमारे लिए लड़ेगा, ऐसे लोगों को, ऐसी पार्टी को चुनने का काम करो, ताकि आपको इस तरह परेशान नहीं होना पड़े। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबको धन्यवाद। सारे सामाजिक संगठन हैं, सारी हमारी माताएं बहनें हैं, इन माताओं बहनों का जो संघर्ष देख रहा हूं, आपके संघर्ष के सामने हमारा संघर्ष कुछ नहीं है। आप लड़ो, हम लोग साथ में हैं। आपके साथ यहाँ कुछ अन्याय होगा, हम राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, हर जगह आंदोलन करेंगे, आप निश्चित रहना। इन्हीं शब्दों के साथ सबको धन्यवाद, आभार, जय जवाहर। 10 वर्षों से आप जो आंदोलन, जिस हिम्मत के साथ खड़े हो, आपकी इस हिम्मत को मेरी ओर से सलाम करता हूं, जोहार करता हूं। हमारे एमएलए साहब ने अभी हाल ही में विधानसभा के अंदर सरकार के सामने आंखों से आंख डालकर ये बात करी थी कि हसदेव जंगल हमारा है, हमारे पुरखों का इतिहास छिपा हुआ है इस जंगल में, ये रह रहे लोग हमारे हैं। इस बात को उन्होंने सरकार के सामने रखा था, और इन्होंने मुझे भी अवसर दिया था कि कुछ दिन पहले दिल्ली के अंदर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर जाने का अवसर दिया था, मैंने वहां पर भी हसदेव की बात रखी थी। आज मैं आपके बीच में यहाँ आया हूँ। हम लोग अखबारों में या सोशल मीडिया के माध्यम से देखते हैं, क्योंकि हम लोगों का खून इसलिए खोल उठता है कि हम भी इस जंगल के अंदर रहते हैं। इस जमीन से, इस मिट्टी से हमारे पुरखों का नाता है, यहाँ का हमारे पुरखों का इतिहास जुड़ा हुआ है, और हमारे लोग इस जंगल को ही हमारा भगवान मानते हैं। जंगल के पेड़ को पूजते हैं, और नदी को पूजते हैं। इस जंगल के अंदर रहने वाले जीव जंतु के कदर करते हैं, और इसी से अपना जीवन यापन करते हैं। हमारे लोगों को बहुत बड़ी लालच नहीं होती है कि जंगल को बेच दे। आज जहां आदिवासी, वहां जंगल जिंदा है। और दिल्ली में बैठी अंधी बेरी गूंगी सरकारों को रोज सिसकियां लेती है, जिंदगी के बारे में उनको एहसास नहीं है, रोज आंसू बहाते हैं, इन आदिवासियों के बारे में एहसास नहीं है, रोज पेड़ करते हैं इस जंगलों के अंदर, उनको एहसास नहीं है इस बात का कि यहाँ पर रोज जंगल कट रहे हैं, जीवन मर रहा है, और हर रोज यहाँ पर आदिवासी विस्थापित होता जा रहा है।
आज इस देश का मुखिया जो अपने परम मित्र और इस देश का दंगा सेठ जो यहाँ पर उनकी जीत के आगे, अडानी की जीत के आगे पूरा जल जंगल जमीन बेचते जा रहे हैं, इस देश को बर्बाद करने जा रहे हैं और उन्हीं के मित्र आज करोड़ों रुपए लेकर विदेशों में भागते जा रहे हैं। तो आज ये बात सोचने वाली है कि यदि हम लोग इस देश के सारे लोग मिलकर अगर जल जंगल जमीन नहीं बचाई, आने वाले समय में हमारे लोगों को ऑक्सीजन भी किराए पे लेने पड़ जाएगी। ये बात हमको समझनी पड़ेगी। हम लोगों की पीड़ा इस बात के लिए है कि आज जमीन की लड़ाई सिर्फ हंसदेव की नहीं है, जमीन की लड़ाई देश के अलग अलग कोने की है और देश के अलग अलग कोने में हमारे आदिवासी संघर्ष कर रहे हैं। देश के अलग अलग कोने के अंदर आदिवासी लड़ रहे हैं। फर्क इतना है कि आदिवासी संगठित होकर लड़ नहीं रहे हैं, आदिवासी बिखरे बिखरे लड़ रहे हैं। और फायदा इसलिए उठाया जा रहा है कि आदिवासी हजारों संगठन और हजारों पार्टियों के लिए लड़ रहे हैं। अगर ऐसे ही लड़ते रहे तो आने वाले समय में हमारा अस्तित्व खतरे में हो जाएगा। जिस दिन हम लोग एक मुट्ठी में आकर लड़ने लग गए तो हमारी जमीन बचेगी, जंगल बचेगा, हमारा अस्तित्व बचेगा, नहीं तो हमारा कुछ भी बचने वाला नहीं। आज ये सुनने में आता है, चाहे वो हंसदेव की बात हो, चाहे किसी और अन्य जगह की बात हो, जब भी हमारे लोग बहुत गरीब और भोले भाले लोग हैं, इनको कोई भी लुभावनी चीजें देता है तो इधर उधर हो जाते हैं। हंसदेव की बात भी ऐसी है। एक तरफ कुछ लोग लड़ाई लड़ रहे हैं अपने अस्तित्व के लिए, तो दूसरी ओर कुछ लोग चंद पैसों की लालच में अपने आप को गिरवे रखे हुए। और कुछ लोग, मैंने यहाँ तक सुना है 10 साल का ये आंदोलन है, कुछ लोगों को विस्थापित होते हैं इस जमीन के आधार पर, थोड़ा सा लालच दिया जाता है, छोटी मोटी नौकरी का, तो थोड़ा पैसों का, और ले लिया। और हालत यह है, कोई मोटरसाइकिल लाया है, इधर उधर घूम फिर रहा है, कोई दारू जल्दी ज्यादा पैसा आ गया हाथ में तो नशेड़ी बन के घूम रहा है। क्या मैं सच बोल रहा हूँ? ये हालत इस हंसदेव के आसपास के इलाकों की है। आज ये शुरुआत यहाँ से हुई है, इस गांव वाले संघर्ष कर रहे हैं, कल आसपास के दूसरे गांव भी जाएंगे। इसके अंदर मैं देख रहा हूँ देश के अंदर बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े संगठन, जानवर मर जाता है तो सड़कों पे उतर जाते हैं। यहाँ पर आदिवासियों की जिंदगी रोज मरती है, उसके लिए कोई आवाज उठाने तैयार नहीं। देश के अंदर पत्रकार पूरे दिन, हमारे एमएलए साहब ने कहा था, बड़ी बड़ी बातें यूं ही फेंकते रहते हैं, सच्ची बातों के लिए नहीं बोलते हैं। 2 साल पहले कोरोना आया था तो सबसे ज्यादा लोग इन जंगलों की ओर आ रहे थे। और जो शहर में खामोश बैठे लोग हैं, जब जरूरत पड़ती है तो पर्यावरण की हवा लेने के लिए जंगलों में आते हैं, घूमना चाहिए, टूरिज्म के लिए जंगलों में आते हैं। उजड़ते हुए जंगलों को तब देख नहीं पाते हैं, बोल नहीं पाते हैं। तो मैं ऐसे लोगों से भी कहना चाहता हूं कि यदि ये जंगल उजड़ गए तो आप टूरिज्म के लिए कहां जाओगे? आप शुद्ध हवा के लिए कहां जाओगे? आप इस पर्यावरण को नहीं बचा पाए तो आगे आगे ऑक्सीजन के केतले लेके घूमते फिरोगे। इसलिए वक्त है हम सबको लड़ने का, पर्यावरण को बचाने का। सुना है कि ये जो हंसदेव अरण्य जंगल है, ये भारत देश का फेफड़ा है, ये कहते हैं। यहाँ पर वर्षा अधिक होती है और यहाँ से आने वाली पवनें यहाँ पर रोकती है। यदि हंसदेव जंगल उजड़ गया तो हंसदेव नदी जो है वो खतरे में आ जाएगी, और हंसदेव नदी खतरे में आएगी तो मिनी मांगो जो बांध है वो खतरे में आ जाएगा। यदि मिनी मांगो बांध खतरे में आ गया तो यहाँ पर 4 जिलों की जमीनें बंजर हो जाएगी और यहाँ पर रहने लायक लोग नहीं रहेंगे। आज राजस्थान की सरकार और आज देश की सरकार इस खनन के नाम पर आज इस पर्यावरण के ऊपर काली पोतने का काम कर रही है। आने वाले समय में हम सब लोगों को एक साथ मिलकर लड़ना होगा। ये बात सिर्फ हंसदेव अरण्य की नहीं है, ये बात पूरे देश के आदिवासियों और उनके अस्तित्व की है। ये बात हर एक जंगलों के अंदर रह रहे हमारे पूर्वजों के लड़ाई और उसके वीर गाथाओं की है, जिनके एक एक माटी के रक्त के कण से सिंचित इतिहास रचा हुआ है। ये बात हम जंगलों से इसलिए प्रेम करते हैं कि जंगलों से हमारा जुड़ाव पुराना है। और आज अलग अलग तरह के संगठन सड़कों पर रहते हैं और इस तरह के आंदोलन के लिए बड़ी बड़ी राजनीति होती है। मैं आज दरियावत विधानसभा से आता हूँ, जहाँ की जनता को मैं धन्यवाद देता हूँ कि उनकी वजह से उनका समय था वो आपके यहाँ पर लाके दे रहा हूँ। उन्होंने मेहनत करी थी बिना दारू पैसे रुपये बोगड़े बटकी की वजह से। तो मैं उस सच्चाई के साथ मैं यहाँ बोल पा रहा हूँ और वो इस बात को समझ पा रहे हैं कि उनका समय मैं यहाँ दे रहा हूँ क्योंकि वो देश के आदिवासियों के अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं। और ये स्वाभिमान हमारे अंदर होना चाहिए। हम कुछ दिन के लिए ऐसी चीज तो ले लेंगे, लेकिन जिंदगी पर दर दर की ठोकरें खानी पड़ेगी। आने वाले समय में हमको ये बात समझनी पड़ेगी। और आज लोकतंत्र के अंदर लोकतंत्र को तार तार किया जा रहा है। जो इस हंसदेव के अंदर हम देख सकते हैं कि किस तरीके से पैसा एक्ट को दरकिनार किया जाता है, किस तरीके से 5वीं अनुसूची के कानून को हनन किया जाता है, किस तरीके से वनाधिकार कानून का हनन किया जाता है और किस तरीके से संविधान को तार तार किया जाता है। हम सबसे बड़ी बात ये देख सकते हैं कि जो दिल्ली में बैठे अंधी बहरी गूंगी सरकार के मुखिया जो इस देश के अंदर कानून की बात करती है, संविधान की बात करती है, वही संविधान को तोड़ मरोड़ रही है, रोज का रोज कानून तोड़ते हैं। और इतनी बड़े आंदोलन और इतने बड़े झंडे कोई मीडिया दिखाने वाली नहीं है। कुछ लोकल खबरों के अंदर यहाँ की खबरें दफन हो जाती हैं। यदि यही खबरें बड़े शहरों के अंदर हो तो वहां पर एक बहुत बड़ी नेशनल न्यूज बढ़ जाती है और इस तरह की आदिवासियों की जिंदगी के साथ रोज खेला जाता है। ये बात हम सबको समझनी पड़ेगी और आने वाले समय में पूरे देश के आदिवासियों को एकजुट होकर जल जंगल जमीन की लड़ाई लड़नी पड़ेगी। यदि नहीं लड़े तो हमारा अस्तित्व खतरे में आ जाएगा। मैं एक बात और देखता हूँ कि हमारे पूर्व के लड़ाई, उनके बलिदान की वजह से हमको अधिकार मिले, उनके बलिदान की वजह से जमीनों के अधिकार मिले, जंगल मिले। लेकिन हम लोग आज उनके उस वक्त कोई सुविधा नहीं थी, उस टाइम अंग्रेजों से लड़े थे। आज हमारे पास सुविधा होते हुए भी हम लोग हमारे अधिकार बचा नहीं पा रहे हैं। इस बात का खेद है कि आज सच्चे और सामाजिक क्रांतिकारी लोग इस आंदोलन का हिस्सा बनिए। देश के कोने कोने से एक आवाज आनी चाहिए कि हंसदेव जंगल बचना चाहिए। हंसदेव जंगल बचेगा तो इस देश का आदिवासी बचेगा। इस तरह की आवाज आनी चाहिए। मैं आप सबको पुनः धन्यवाद देता हूं, आपकी हिम्मत को सलाम करता हूं कि जब तक लड़ाई जीते नहीं तब तक जारी रखना। हम आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर लड़ने तैयार हैं। सरकार आएगी जाएगी, लालच भी देगी, यहाँ के अच्छे से लीडर बैठे हुए उनको भी लालच देगी और इन लीडरों के माध्यम से आपको भड़काने की कोशिश करेंगे। कभी एक आधे को जेल में बैठाएंगे, लेकिन आदिवासी उस कौम जो
अपने बिरसा मुंडा टांटिया मामा ऐसे कौम की औलाद है जो इनकी जेलों की दीवारों से इतना डरता नहीं है। और पुनः आप सबका मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आप सब इस आंदोलन का हिस्सा रहिए। आपकी आवाज को हम लोग विधानसभा की दहलीज पर ले जाएंगे, राष्ट्रीय न्यूज तक भी ले जाने की कोशिश करेंगे जहां तक हमसे हो पाएगा। क्योंकि हम देश के किसी भी कोने के अंदर अगर आदिवासियों के साथ में गलत होता है तो हम लोगों को पीड़ा यहाँ से होती है, दिल से होती है और लगता है कि देश के कोने में किसी तरह आदिवासियों के साथ हो रहा है, इसका मतलब हमारे शरीर के किसी हिस्से पर चोट पहुंचाई जा रही है, इस तरह का दर्द हम महसूस करते हैं। तो आपके बीच में पुनः बहुत बहुत धन्यवाद। जो लोग लड़ रहे हैं उन सबको धन्यवाद, और आप सबने इस आंदोलन का हिस्सा बनने का अवसर दिया उसके लिए भी आप सबका धन्यवाद। आप सबको बहुत बहुत जोहार, क्रांतिकारी जोहार, धन्यवाद। आज बड़ा दुख हो रहा है। ये दुख हम आप 10 साल से यहाँ पे धरना पे और चल रहे हो और यहाँ पे समस्या पैदा हो रही है, तो हम ज़्यादा नहीं लेकिन 3-4 साल से देख रहे हैं हम लोग। और अभी भी जो आपके साथ यहाँ पे पूरा जंगल हंसदेव साफ किया गया, बड़ा दुख हुआ। और हमने खुद ने ये जाना कि एक बार हमें हमारे जो आदिवासी भाई है, जो हमारा खून का रिश्ता है, उन भाइयों से हंसदेव में जाके मिले, यूँ हमारे एक इच्छा थी, इसलिए आपके बीच में हम लोग आए हैं। आज काफ़ी सारी बातें तो करी, मुझे लग रहा है यहाँ पे कि ये लड़ाई आदिवासी की ही है। आज आदिवासी की लड़ाई अगर जीत जाए तो शायद यहाँ पे ना नरेंद्र मोदी काम करेगा ना अडानी काम करेगा, ये मेरा कहना है। क्योंकि हम लोग यहाँ पे जो देख रहे हैं, अभी इस कार्यक्रम में देख रहे हैं, आज 2 महीने से देख रहे हैं, और यहाँ पे कुछ बातें भी मिली थी कि हमारे में है कुछ दलाल लोगों ने हमारा जंगल बेच दिया, यूँ कह सकते हैं हम लोग। क्योंकि अगर वो भाई हमारे साथ होते तो शायद हमारे ये जंगल नहीं जाता। और वो भाई भूल रहे हैं कि उस जंगल में से रहकर उनको पुरखों ने ये जंगल बचाया है, उनके पूर्वजों ने ये जंगल बचाया है, और उन पुरखों ने जंगल बचाया है तब जाके यहाँ पे जीवन यापन कर सकते हैं। उनकी औकात नहीं है ये जंगल बचाने की, लेकिन जो पुरखों ने जंगल बचाया है उस जंगल बचाया हुआ को तो बचा लेते हैं। और बड़ी दुख की बात है, मेरा आपसे यही कहना चाह रहा हूँ, आप लोग बहुत ही बड़ी क्रांति कर रहे हो यहाँ पे, और यह अनिश्चित धरना चल रहा है, वो अनिश्चित धरना चलता रहे। जो जमीन हंसदेव में चली गई, लेकिन और धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं ये लोग। उन लोगों को लगभग 1,70,000 की हेक्टर पे जमीन पे नीति खराब हो चुकी है। तो मैं तो यही चाहूंगा कि यहाँ आसपास एरिया के जितने भी आदिवासी भाई अभी भी सोए हुए, उन भाइयों को भी जग जाना चाहिए कि नंबर तुम्हारा भी आने वाला है। आएगा कि नहीं आएगा? लेकिन जो भाई सोए हुए हैं, पता नहीं क्यों सोए हैं, तो हम तो यही चाहेंगे जो भाई आपके भी रिलेशन रिश्तेदार हैं, उन भाइयों को भी जगाओ और कहो कि हमारी जो पुरखों का जो धन है, पुरखों की जो बदौलत है, उस बदौलत को ही हम लोगों को बचाना होगा। हम लोग तो नया जंगल नहीं ला सकते हैं, लेकिन जो है उसको बचाओ। इसके अलावा भी आपके यहाँ से जो कोयला जा रहा है राजस्थान के अंदर, और हम लोगों को बिजली दी जा रही है। आज राजस्थान के वासियों से भी उन लोगों को भी ये लगता है कि वहां पे आदिवासियों का जंगल साफ करके हमको अच्छी बिजली मिल जाएगी, लेकिन वहां पे भी वो चीज नहीं होने वाली है। वहां पे कई सारे ऐसे उद्योगपति पूंजीवादी लोग हैं जिसके बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां हैं, उनके लिए ये कोयला जा रहा है, वो किसी राजस्थान के प्रदेशवासियों के लिए नहीं जा रहा है। ये सिर्फ अडानी का एक पूरी कंपनी है और अडानी के ही द्वारा जा रहा है। तो मैं यहाँ से संदेश देना चाहता हूँ, कुछ लोग राजस्थान वासी भी खुश होते होंगे। और हमारे राजकुमार जी ने जब आवाज उठाई तो काफी सारे लोग विरोध भी कर रहे थे कि तुम बिजली को, जहाँ पे राजस्थान में बिजली मिलनी चाहिए, उस बात को कहाँ विरोध कर रहे हो। तो मैं उन भाइयों से भी कहना चाह रहा हूँ, अगर आज हंसदेव में जो जंगल साफ हो रहा है, जिन आदिवासियों के साथ अत्याचार शोषण हो रहा है, जिन आदिवासियों के साथ गोली मारी जाती है, जिस पूरे के पूरे गाँव खाली किया जाता है, ऐसा अगर आप राजस्थान वासियों के साथ होता है तो आपको कैसा लगेगा। लेकिन उनको अभी नहीं पता चल रहा है। तो इसलिए मैं काफी सारी बातें मैंने कही, और आज मेरी ज़्यादा तबीयत थोड़ी खराब चल रही है, इसलिए ज़्यादा बातें नहीं करूंगा, क्योंकि अभी समय मुझे बहुत कम है और आगे भी निकलना है हम लोगों को वापस। और एक भी शायद कार्यक्रम और है, उस कार्यक्रम में भी जाना है। और मैं आपसे वादा करता हूं कि राजस्थान विधानसभा के अंदर हम लोग, यहाँ छत्तीसगढ़ के अंदर विधानसभा में तो आवाज नहीं उठा सकते हैं, लेकिन आप अपने राजस्थान के अंदर जहां पे आवाज उठाने की बात होगी, हम तीनों साथी उस विधानसभा के अंदर आवाज उठाएंगे, ये मैं आपसे वादा कर रहा हूँ। और हम आज जो विधायक बने हैं, ये विधायक आदिवासी समाज ने ही बनाया हम लोगों को, आदिवासी को एक ताकत के लिए बनाया है। हम लोगों पे भी बहुत अत्याचार शोषण होते थे वहां पे, लेकिन जब से हम लोग बने हैं तब से हमारे कहीं के हमारी जनता को शांति मिली है। तो आप लोग बहुत ही सड़कें जाम कर रहे हो, बहुत सारा यहाँ पे धरने अनिश्चितकालीन से बैठे हुए, लेकिन मैं आपसे एक संदेश देना चाह रहा हूँ, इस सरकार में आज जो हमारे पे यहाँ पे अत्याचार शोषण क्यों हो रहा है, हमारा जंगल साफ क्यों हो रहा है, यहाँ जंगल साफ करने वाले कोई आदिवासी नहीं है, यहाँ की सरकार है, राज्य सरकार और केंद्र सरकार है, यहाँ के जो उद्योगपति है और जो पूंजीवादी लोग है, जो अडानी जैसे। इस न्यूज़ में बस इतना ही। आपको हमारी न्यूज़ पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखिएगा, ताकि हमारी आने वाली नई न्यूज़ का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।